प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित स्पर्श वृत्त प्रमेय तथा एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर स्पर्श वृत्त प्रमेय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल ठीक दिखाई दे रहा है आपको। क्या यदि दो स्पर्श वृत्त हैं, दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो सामान्य बिंदु मतलब जो दोनों वृत्तों को टच करने वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ पे क्या है सी है, ठीक ना, उन दो वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर होता है। देखो केंद्र, इसका केंद्र क्या है, ए है, इसका केंद्र क्या है, बी है। क्या इनको मिलाने वाली रेखा पर होता है, मतलब सी कहाँ होता है, ए बी पर होगा। ये हमें प्रूव करना है। और चाहे देखो यहाँ भी आप इसको मिला के दिखा सकते हो। ठीक, दत्त में देखो बिंदु ए तथा बी केंद्र वाले वृत्तों का स्पर्श बिंदु क्या है, सी है। ठीक ना, इनका जो टचिंग पॉइंट है वो क्या है, सी है, ए दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि जो सी होगा वह इस ए बी पर स्थित होगा। लिखा ना, सी कहाँ स्थित होगा, इस ए बी पर। ए बी मतलब क्या है, ए सेंटर है इस सर्कल का और बी सेंटर है इस सर्कल का। इन दोनों को मिला के तो क्या बन जाएगा, ए बी पर स्थित होगा। अब उपपत्ति देखो क्या करेंगे हम लोग, एक दोनों वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा खींच देंगे। रेखा यल देखो क्या है, दोनों वृत्तों की सामान्य स्पर्श रेखा है। ए केंद्र वाले वृत्त के लिए भी स्पर्श रेखा काम कर रही है और बी केंद्र वाले वृत्त के लिए भी स्पर्श रेखा का काम कर रही है। ठीक ना, कार्य कर रही है। ठीक, तो यह कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। याद है अभी पीछे पढ़े थे आप, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होती है, लंब होती है। तो यह भी क्या होगा, 90 अंश होगा। देखो यहाँ लिखा है ना, रेखा यल लंब होगा किस पे, रेख एसी पर। वैसे ही देखो यहाँ पे यह कोण भी कितना होगा, 90 अंश होगा। तो लिखा है रेखा यल लंब है किस पर, रेख बीसी पर। इसलिए क्या होगा, एसी और बीसी दोनों कहाँ है, रेखा यल पर लंब होंगे। अब दोनों रेखा यल पर लंब होंगे, दोनों में पॉइंट सी देखो क्या है, कॉमन है। देखो एसी में भी आ रहा है सी और बीसी में भी सी आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि बिंदु सी से रेखा यल पर एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है। जब एक ही लंब रेखा खींची जा सकती है, इसका मतलब बिंदु सी क्या है, ए बी के बाहर नहीं है, बल्कि कहाँ है, इस रेखा ए बी पर ही स्थित है। जब इसी पर स्थित है, इस रेखा ए बी पर ही वह बिंदु स्थित है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बिंदु सी ए बी सब कहाँ होगा, एक रेखीय होगा, मतलब एक ही रेखा पर होगा। यह प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं सवाल लगाने में। ठीक, अगला देखो, सब मैंने आपके बुक से ही क्रॉप किया है। कुछ चूँकि पॉइंट्स बताना जरूरी था, इसलिए हमने इसको वीडियो में डाला है। पहला है, परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करने वाले वृत्तों का स्पर्श बिंदु उन वृत्तों के केंद्र बिंदु को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। अभी ये कहाँ से आया, अभी जस्ट जो प्रमेय पढ़े उसी से आया है कि जो दोनों वृत्त हैं उनका केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु कहाँ होता है, एक ही रेखा पर होता है। दूसरा पॉइंट है, बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। अगर दो वृत्त हैं जो कि बाह्य स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, ठीक ना, बाहर, तो क्या है, उनके दूरी जो है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी किसके बराबर होगी, उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी। ध्यान दो, त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगी कब, जब दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करेंगे तब। अब जस्ट इसका देखो उल्टा आ गया, अंतःस्पर्शी वृत्तों। जब एक वृत्त हो उसके अंदर दूसरा वृत्त हो, ठीक ना, और दोनों में एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, ठीक ना, जहां पे एक दूसरे को टच करते हो, तो लिखा ना अंतःस्पर्शी वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। ध्यान दो, बाह्य स्पर्शी रहेगा तो योगफल के बराबर और अंतःस्पर्शी रहेगा तो त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। अब देखो उसी से रिलेटेड आपके सामने प्रश्न है एक्सरसाइज 3.2 का। पहला प्रश्न है, परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले, आपको ध्यान देना है कि स्पर्श कर रहे हैं वृत्त की बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, मतलब अंतः बाह्य में से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंतः, परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेमी तथा 4.8 सेंटीमीटर है। एक त्रिज्या 3.5 है, दूसरी कितना है, 4.8 सेमी। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, अंतः स्पर्श है तो उनके केंद्रों के बीच दूरी क्या होगा, उन त्रिज्याओं के अंतर के बराबर आएगा। ठीक ना, तो अंतर कैसे निकालेंगे, ध्यान रखो कि बड़े वाली त्रिज्या में से छोटे वाली त्रिज्या को सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे।
तो मान लेंगे मानव वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2, एक को त्रिज्या हमने R1 मान लिया और एक को R2 मान लिया, ठीक। और इसमें हमने फिर मान लिया R1 बराबर 3.5 कि R1 की वैल्यू क्या है 3.5 है, R2 की वैल्यू कितना है 4.8 है। अब बड़ा कौन सा हो गया, R2 हो गया। तो R2 में से R1 को घटाएंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, घटाते समय बड़े में छोटे को घटाएंगे, जोड़ते समय आप चाहे छोटे को बड़े में जोड़ो चाहे बड़े को छोटे में जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो यहाँ लिखा हमने कि दोनों वृत्त अंतःस्पर्श करते हैं, ये ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है। तो अंतःस्पर्श करते हैं, तो अभी जस्ट इसके पहले जो स्टेटमेंट आपने देखा जो बॉक्स में था, अंतःस्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। अंतःस्पर्श है तो किस में आएगा, अंतर के बराबर, ठीक है, त्रिज्याओं के अंतर के बराबर। तो इसलिए केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1। आप बोलोगे सर R1 माइनस R2 क्यों नहीं लिखे, क्यों R2 माइनस R1 लिखा गया, चूंकि R2 बड़ा है तो इसलिए R2 को पहले लिया गया, R1 को बाद में लिया गया। R2 माइनस R1, तो 4.8 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, क्या बाह्यस्पर्शी दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर तथा 4.2 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त कैसे हैं, बाह्यस्पर्श करते हैं, तो उनकी त्रिज्याएं, एक का त्रिज्या दिया है 5.5 सेंटीमीटर तथा दूसरे के दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे माना वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। एक को R1 हमने 5.5 मान लिया, दूसरे को हमने मान लिया 4.2 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त बाह्यस्पर्श करते हैं, ठीक, दोनों वृत्त बाह्यस्पर्श करते हैं। तो अभी जस्ट इसके पहले वाला जो स्टेटमेंट आप पढ़े, बाह्यस्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। ध्यान रखो, जब बाह्यस्पर्श करेंगे तो उनके केंद्रों के बीच दूरी किस में आएगी, उनकी त्रिज्याओं के योगफल के में आएगी। तो क्या आएगा, देखो केंद्रों के बीच दूरी क्या जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, चाहे R2 प्लस R1 करो चाहे R1 प्लस R2 करो, दोनों चलता है योगफल में, लेकिन अंतर में बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपको ध्यान देना है। तो R1 5.5 है और यहाँ पे R2 कितना है 4.2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 आ जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। अभी आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छा लगे तो उसे आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।